एक छोटी सी ऑयल लीक पूरे समुद्र को बर्बाद कर सकती है। मछलियों से लेकर फिशरमैन की रोजी रोटी तक सब कुछ। लेकिन अब इंडिया ने इसका एक सॉलिड सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। अब तक जब भी इंडिया के कोस्टल एरियाज में ऑयल स्पिल या केमिकल लीकेज होती थी तो हमें या तो फॉरेन टेक्नोलॉजी का वेट करना पड़ता था या फिर रिस्पॉन्स में काफी डिले होता था। लेकिन अब ये सिचुएशन बदलने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया का पहला इंडिजीनियस पोल्यूशन कंट्रोल शिप इंडिया कोस्ट गार्ड के फ्लीट में ऑफिशियली शामिल कर दिया है। 5 जनवरी को गोवा में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस शिप को पूरी तरह इंडिया में डिजाइन और बिल्ड किया गया है और इसमें 60% से ज्यादा मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी यूज हुई है। मतलब पोल्यूशन कंट्रोल जैसे सेंसिटिव एरिया में इंडिया अब खुद पर डिपेंड कर रहा है। इंडिया की कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और हर साल यहाँ से हजारों ऑयल टैंकर्स मूव करते हैं। पोर्ट्स पर हैवी केमिकल्स हैंडल्स होते हैं और एक छोटी सी ह्यूमन एरर भी मैसिव मैरिन पोल्यूशन में बदल सकती है। पहले इंडिया के पास ऐसी कोई डेडिकेटेड शिप नहीं थी जो सिर्फ पोल्यूशन इमरजेंसीज के लिए बनी हो। इस वजह से रिस्पॉन्स स्लो होता था और डैमेज बढ़ने का रिस्क रहता था। ये पोल्यूशन कंट्रोल शिप समुद्र में फैला हुआ ऑयल कलेक्ट और क्लीन कर सकती है, केमिकल स्पिल्स को कंटेन कर सकती है और इमरजेंसी के टाइम पर 24/7 रैपिड रिस्पॉन्स दे सकती है। मतलब डैमेज होने के बाद नहीं, डैमेज फैलने से पहले ही एक्शन। लेकिन अब एक सच्चाई भी है। अभी ये सिर्फ एक ही शिप फ्लीट में आई है। जब पोल्यूशन का रिस्क इतना बड़ा हो और कोस्टलाइन इतनी लंबी तो फ्यूचर में और ऐसी शिप्स की जरूरत पड़ेगी। इसका इम्पैक्ट सिर्फ इन्वायरमेंट तक लिमिटेड नहीं है, ये कोस्टल ट्रेड, शिपिंग, फिशिंग कम्युनिटीज और टूरिज्म इकोनॉमी सबको प्रोटेक्ट करेगा। क्लीन ओशन का मतलब है सेफर जॉब्स, स्टेबल इकोनॉमी और एक स्ट्रोंगर इंडिया। ये सिर्फ एक शिप नहीं है, ये एक सिग्नल है कि इंडिया अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी नेशनल प्रायोरिटी मान रहा है।